श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार नगर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, कटिहार शहर का यह संतमत सत्संग आश्रम बहुत पुराना है, जबकि नवीनीकरण किया गया है, पुनः बनाया जरूर गया है, लेकिन यहाँ का स्थान बहुत पुराना है। इस जगह पर परम संत बाबा देवी साहब भी पधारे थे, परमाराध्य गुरु महाराज भी आए थे, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भी आए थे। और इस आश्रम की विशेषता यह रही है, यहाँ कोई न कोई साधु महात्मा आते ही रहते हैं और इस आश्रम में बराबर भंडारा भी होता रहता है। आज भी आदरणीय हमारे जो मनोज महतो बाबू हैं, जिनके माध्यम से सत्संग हो रहा है और भंडारा भी हुआ, जिसमें आप जितने श्रद्धालु बैठे हैं सबों ने प्रसाद पाया है। तो यहाँ के जो सत्संग प्रेमी हैं बराबर सत्संग और भंडारा का कार्यक्रम करते ही रहते हैं। यहाँ इस आश्रम में अस्थायी रूप से कोई महात्मा नहीं रहते हैं। बहुत पहले जो पुराना मंदिर था, दो बूढ़े बाबा रहते थे, मैंने देखा है। अभी इसमें अस्थायी रूप से कोई नहीं रहते हैं, लेकिन आप सद्गृहस्थों की यह विशेषता है कि सत्संग का जो कार्यक्रम है सुचारू रूप से आप लोग संचालित करते हैं, चलाते रहते हैं और उस कार्यक्रम में आप लोग सब सम्मिलित होते हैं। यहाँ के सत्संगी माताएं बहनें सभी समझदार हैं, शिक्षित हैं, विशेष रूप से यहाँ सत्संग में आते रहते हैं। आप लोग बड़े ही आदरणीय हैं, प्रणम्य हैं। आप लोगों का जब दर्शन होता है मेरा भी सौभाग्य बढ़ता है। तो आप लोग ध्यान भी करते हैं, मैंने ये भी देखा है। सत्संग के प्रति लगाव भी है, यह भी आप में विशेषता है। गुरु महाराज की बात है, जब सत्संग मंदिर का उद्घाटन था, गुरु महाराज उसमें पधारे थे। उसमें गुरु महाराज को बुलाया गया था। 2/12/1965 ईस्वी की बात है। दुमका सत्संग मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम था।
उसमें गुरु महाराज जब पहुँचे, अपने उद्बोधन में, भाषण में, प्रवचन में गुरु महाराज ने कहा था कि यह जो संत मत सत्संग मंदिर है, इसका उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया गया है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि संत मत सत्संग का आश्रम है। मैं रुग्णावस्था में हूँ और स्वस्थ अवस्था में हूँ। मैं अधिक देर सत्संग में नहीं बैठता हूँ, सत्संग में नहीं जाता हूँ, लेकिन यदि मुझे सत्संग आश्रम में उद्घाटन के लिए बुलाता है तो विशेष खुशी मिलती है। मैं जो यहाँ आया हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। सत्संग के नाम पर मुझे जहाँ बुलाता मैं खुशी से जाता हूँ, लेकिन जब आश्रम उद्घाटन की बात होती है तो मुझे विशेष खुशी मिलती है। तो आश्रम के नाम से गुरु महाराज विशेष खुश होते थे। तो यह जो आश्रम है, इस आश्रम में जो आयोजन होता है तो गुरु महाराज प्रसन्न होते होंगे, खुश होते होंगे। तो जिस कार्यक्रम को आप लोग करते हैं उससे गुरु महाराज खुश होते हैं। तो जब खुश होते हैं तो आशीर्वाद भी मिलता है। तो यह जो हमारे आदरणीय मनोज बाबू ने आयोजन किया, सत्संग किया है, यह बड़ा उत्तम काम किया है। इसमें गुरु महाराज को प्रसन्नता मिलती होगी, गुरु महाराज के मनो अनुकूल काम किए हैं। तो सत्संग कराने से भी आशीर्वाद मिलता है। उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने बताया, मुझे कोई तकलीफ़ हो गई थी, मैंने गुरु महाराज के तस्वीर को गोद में लेकर के बहुत विनय किया, प्रार्थना किया, मैं बहुत रोई। मेरी प्रार्थना को गुरु महाराज सुने। जो मेरी तकलीफ़ थी, जो कष्ट था, वह सब के सब गुरु महाराज हर लिए। इसीलिए मैं सत्संग करा रही हूँ। तो गुरु महाराज प्रार्थना सुनते भी हैं, कष्ट हरते भी हैं। इसीलिए गुरु महाराज के विषय में कहा गया, संकट टारन सतगुरु जी। वो संकट टारने वाले हैं, भक्तों के संकट को, श्रद्धालुओं के संकट को वो दूर करते हैं। इसीलिए उनका हम लोग गुणगान करते हैं, नाम लेते हैं। कबीर साहब ने कहा है, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। जिनके जीवन में सद्गुरु नहीं है, कहते हैं वो इस संसार में भूले हुए रहते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। उसको सही दिशा और दशा नहीं मिलता है। सद्गुरु क्या करते हैं? हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। विद्यार्थी जब स्कूल में जाता है, टीचर लोग, शिक्षक लोग उसे समझाते हैं, बताते हैं। जिस विषय को पढ़ रहा है उस विषय में समझाते हैं, तब वो विद्यार्थी आगे चल कर के सही मुकाम तक पहुंचता है, उद्देश्य को प्राप्त करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। यदि शिक्षक नहीं रहे तो विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसी तरह से जिसके जीवन में संत सद्गुरु नहीं रहे, वो अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता है। सद्गुरु का शरण आवश्यक है।
जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है वो व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। एक बार गुरु महाराज अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे, प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे। कुछ भक्तों के बीच में मन की बात प्रस्तुत कर रहे थे। गुरु महाराज कह रहे थे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। वहीं पर एक सज्जन थे, उन्होंने तत्क्षण कहा कि गुरु महाराज मैं भी आपसे विशेष भाग्यशाली हूँ। तो पूछा गया सो कैसे? उन्होंने कहा कि आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को पाने में, खोजने में बरसों लगा, बहुत परिश्रम करना पड़ा। मैं आपसे विशेष सौभाग्यशाली इसलिए हूँ, मुझे आपके जैसे गुरु को खोजने में कोई समय नहीं लगाना पड़ा, विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा, इसीलिए मैं आपसे भी सौभाग्यशाली हूँ। हम लोग सच में सौभाग्यशाली हैं। परमाराध्य सद्गुरु महाराज बड़ी सरलता पूर्वक मिले, सुगमता पूर्वक मिले, सहजता पूर्वक मिल गए। यदि गुरु महाराज नहीं मिलते हम लोगों की क्या दुर्दशा होती तो भगवान ही जाने। इसलिए हम लोग सच्चे सद्गुरु को पाकर के बड़े खुश नसीब हैं। गुरु महाराज ने कहा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है, गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। सद्गुरु कृपा की आस ना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। सद्गुरु कृपा की यदि आस नहीं है और संसार पर आस है तो कहता सब फूस फास है। सद्गुरु की आस आवश्यक है, क्योंकि शरीर को संचालित करने वाले संसार के लोग होते हैं, जीवन को संचालित करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। शरीर को आप एक दूसरे जगह ले जाते हैं भौतिक संसाधन द्वारा, लेकिन आपका जो जीवन है, जो अव्यक्त है, जिसे आप जानते नहीं हैं, उसको मार्गदर्शन देने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, गुरु की शरण जाओ। गुरु के शरण में जाने के लिए कहते हैं। जब तक सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक जो निज जीवन है, आपका जो जीवन है, उसका उद्धार नहीं हो सकता है। शरीर को डॉक्टर लोग ठीक करते हैं, लेकिन मन को डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर सकते। मन का इलाज संत सद्गुरु करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु के शरण जाने के लिए। गुरु किस तरह से कृपा करते हैं, किस तरह से जीव का उद्धार करते हैं, एक परमाराध्य के कथाओं में से कथा कहते हैं। एक गरेरिया था, वह बराबर भेड़ बकरियों को जंगल में चराने जाया करता था। उसका काम ही यही था। एक दिन उस गरेरिये को सिंह का बच्चा मिला। सिंह का बच्चा बड़ा छोटा था, उसको शावक बोलते हैं। देखने में बड़ा सुंदर था, छोटा नन्हा मुन्ना था। गरेरिया उसे ले लेता है, घर ले जाता है, पोसता है, पालता है, निगरानी रखता है। धीरे धीरे वह शावक सयाना होता है।
भेड़ बकरियों के जेड़े में रहने के कारण उस बच्चे को यही लगता है कि यही हमारा परिवार है, क्योंकि अबोध अवस्था में गड़ैया के पास रहा। जिस चीज़ को जो कोई देखता है उसी को देख करके वैसा वो बनता भी है। आप रोज़ जिसका आप दर्शन करेंगे वैसा ही आप बनेंगे। आप जिस शब्द को रोज़ सुनेंगे वैसा ही बनेंगे। रूप आँख से देखते हैं, शब्द कान से सुनते हैं, देख करके और सुन करके हम संस्कारित होते हैं। वैसा ही बनते हैं जैसा हम देखते हैं। देखने से उसका संग होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को जब देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो सभी वस्तुओं और सभी व्यक्तियों को देखेंगे तो वह व्यक्ति कैसा है, वस्तु कैसी है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु का जो रूप है उसका दर्शन करो, क्योंकि वो पवित्र रूप होता है। गुरु का जो शब्द है उसको सुनो। गुरु के शब्द को सुनोगे तो गुरु जैसा बन जाओगे। गुरु के रूप को धारण करोगे तो उनकी कृपा होगी। रूप दर्शन से हमारे अंदर में निर्माण होता है। कोई भी रूप आप देखिए उसी तरह का आप बन जाइएगा। किसी भी तरह का शब्द सुनिएगा वैसा बन जाइएगा। आपके घर में कोने में किसी जगह एक कीड़ा मिट्टी का घर बनाता होगा, गौर करिएगा तो पता चलेगा। वह छोटा सा घर बनाता है, उस घर में एक कीड़ा पकड़ के लाता है। वह भृंगी कीड़ा है। उसको क्या करता है, छोटे से मिट्टी के घर में बंद कर देता है, अपना शब्द सुनाता है। सुनाते 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 जो कीड़ा सुनता है उसके रूप को तो देख लिया था, फिर उसके शब्द को सुन रहा है। सुनते सुनते वो भी भृंगी कीड़ा बन जाता है। शब्द में संरचना की क्षमता होती है। जैसा सुनिएगा वैसा ही बन जाइएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। आप बनना कैसा चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, कि वीडियो बनना चाहते हैं, कि हरवाह बनना चाहते हैं, बंदूक चलाने वाला बनना चाहते हैं, कि कर्मचारी बनना चाहते? क्या बनना चाहते हैं? जैसा आप बनना चाहते हैं उस तरह की शिक्षा को आप पाते हैं, उसके पास जाते हैं। हवाई जहाज चलाना चाहते हैं, उसका ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके पास जा कर के वैसा बन जाइएगा। सज्जन बनना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो संतों के पास जाइए, सत्संग सुनिए। डिपेंड आप पर करता है, निर्भर आप पर करता है कि आप बनना क्या चाहते हैं। अथवा यदि आपके समझ में कुछ नहीं आता है, एक प्राकृतिक मोर आता है। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं तब भी परमात्मा की ओर से एक संजोग आता है अच्छा बनने का, बड़ा बनने का, उसको भाग्य कहते हैं। यदि आप अपने से नहीं बन पाते हैं तो आपके भाग्य में एक मोड़ जरूर आता है। उस मोड़ से आप मुड़ते हैं, बनते हैं। वह कृपा है, अनुग्रह है। तो व्यक्ति अपने से भी बनता है, अपनों से भी बनता है, अनुग्रह से भी बनता है। इस कथा में जरा सुनिए। वह अनभिज्ञ था, बाघ का बच्चा।
भेड़ बकरियों के घेरे में रह रहा था। अपने से तो कुछ नहीं बन सकता है, उसको तो पता ही नहीं था हम क्या है नहीं है। एक समय आता है, संजोग आता है, भाग्य आता है। एक दिन बड़ा बाघ उस होकर के गुजर रहा था। उसकी नज़र पड़ी शावक पर। उस बाघ को बड़ा आश्चर्य लगा, कहाँ बाघ और कहाँ बकरी, इसका मेल है, एक दूसरे का जाने दुश्मन। बाघ के सामने बकरी आ जाए खाइए जाएगा, लेकिन बकरी के जेरे में बाघ का यदि बच्चा है या तो अनाड़ी है, अनभिज्ञ है, भटक गया है, भूल गया, यही कह सकते हैं। वह सोचता है बड़ा बाघ हो न वो ये भटक गया है, क्योंकि इस जेड़े में रह कैसे सकता है। अब देखिए कृपा क्या होती है। वह बड़ा बाघ निशाना बनाता है पकड़ने का, चौके से झपट्टा मारता है, जाकर के गर्दन दबाता है। बड़ा वाला बाघ छोटे बच्चे को, बकरियां भाग गई, भेड़ भाग गया, गरेड़िया भी भाग गया, छोटा बच्चा बच गया कि उसको दबोच लिया गया था, पकड़ लिया गया था। वो बच्चा कहता है हमको क्यों पकड़े हैं, हमको छोड़िए, हमारा सब परिवार भाग गया। बड़ा बाघ कहता बेवकूफ़ कहीं का, वो तुम्हारा भेड़ बकरी परिवार है, हम परिवार हैं। बोले नहीं नहीं, हम तो सब दिन उसी के साथ जीवन बिताए हैं, आप कैसे परिवार हो सकते हैं। हमारा परिवार भाग गया है और हमारी क्या गलती है जो आप पकड़े हैं। बोले तुम्हारी यही गलती है, तुम अपने आप को भूल गए हो, तुम अपने परिजन से बिछुड़ गए हो, यही तुम्हारी गलती है। बोले नहीं नहीं, ये सब हम नहीं जानते हैं, हमारा परिवार भेड़ बकरिया ही है। बोला अभी तुमको बताते हैं। उसका गर्दन पकड़ करके खींचते खींचते ले गया तालाब के किनारे। वो बच्चे से कहता है जल की परछाई में तुम अपना चेहरा देखो, मेरे चेहरे को मिलाओ। तुम जो कहता है भेड़ बकरी हमारा परिवार है, मिला के देखो तुम कैसे हो, हम कैसे हैं। जब वो बच्चा परछाई में देखता अपने चेहरे को, फिर बड़े बाघ को जब देखता है तो सही में जैसे हम हैं वैसे ये है। तब उसको बोध होता है कि नहीं नहीं, सही में हमारा परिवार बाघ बकरी नहीं है, यही बाघ है। तब उसको समझ में आता है कि सही में हम भटक गए थे। ठीक उसी तरह से संत सद्गुरु क्या करते हैं, हमारे जैसे जनसाधारण भटके हुए व्यक्ति को ज्ञान देते हैं, कृपा करते हैं, बोध देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। ऐ संसार के लोगों, तुम जिस परिवेश में हो, जिस देश में हो, जिस भेष में हो, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो। याद दिलाते हैं। कहाँ दिलाते हैं याद? प्रवचन करके याद दिलाते हैं। उसके बाद भजन भेद दे करके याद दिलाते हैं कि तुम करो, ध्यान करो, अपने स्वरूप का तुम्हें ज्ञान होगा, पता लगेगा। तो ज्ञान रूपी दर्पण प्रदान करते हैं, ज्ञान रूपी आईना देते हैं। अपने चेहरे को देखने के लिए आईने की आवश्यकता होती है। और दूसरा का फेस देखेंगे तो, दूसरे का चेहरा देखना हो तो कोई आईने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको जितने बैठे हैं सबका चेहरा देख रहे हैं अभी, लेकिन हम अपने चेहरे को नहीं देख पा रहे हैं। और सब बैठ करके हमारे चेहरे को आप देख रहे हैं। परमात्मा ने बड़ा विचित्र बना दिया ये सब। स्वयं चेहरा को नहीं देख पाता है, लेकिन दुनिया के चेहरे को वो देख लेता है। अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है, आईने की आवश्यकता है, और दूसरे को चेहरे के देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो दुनिया के चेहरे को तो आप पहचान लिए, अपने आप की यदि पहचान नहीं हुई तो
सब पहचानना बेकार हो गया। आप स्वयं जान ही नहीं पा रहे कि हम कौन हैं, और दुनिया को जान रहे हैं। दुनिया को जान करके क्या करिएगा? दुनिया को जानने से आपका काम नहीं बनेगा, स्वयं को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। इसी का ज्ञान सद्गुरु देते हैं, इसी का ज्ञान गुरु देते हैं। जब तक गुरु को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक ज्ञान भी नहीं मिलेगा, दर्पण नहीं मिलेगा, ऐना आपके पास होगा ही नहीं, अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे। एक गुरुजी था, नदी पार कर रहा था, साथ में चेला राम भी था। गुरुजी आगे आगे, चेला राम पीछे पीछे जा रहा था। नदी में तेज धाराएं थी, उन धाराओं में गुरुजी का पैर लड़खड़ाने लगा, गुरुजी हिलने लगे। उन्होंने आवाज़ दिया, चेला राम से कहा कि चेला राम मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। चेला सुन तो लिया लेकिन कुछ भी नहीं किया। गुरुजी जा रहे थे, चेला राम पीछे पीछे जा रहा था। फिर कहा कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा। फिर भी चेला राम सुन लिया, कुछ भी नहीं किया और आगे बढ़ा। पुनः गुरुजी ने कहा कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा। चेला राम तब भी नहीं पकड़ा। गुरुजी को गुस्सा आ गया, मैं बार बार कहता हूँ बाँह पकड़ने के लिए, ये चुपचाप सुनता रहता है, मैं धाराओं में बह जाऊंगा। तो गुस्सा में आकर के चेलवा का बाँह पकड़ लिया, खींचते 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 सूखी जमीन में जाके पटक दिया। बड़ा बेवकूफ़ कहीं का, मैं कहता हूँ बार बार मेरी बाँह को पकड़ो, तुम पकड़ता नहीं है और खाली सुन करके चुपचाप रह जाता है, बोलता क्यों नहीं है? तब चेला बोला गुरुदेव मेरी बाँह में कहाँ वो शक्ति जो मैं आपकी बाँह को पकड़ करके धाराओं से पार कर सकूं। मुझे तो आप पर विश्वास है, ये तो छोटी मोटी धाराएं हैं, आप तो भवसागर से पार करते हैं, आप न डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी विश्वास से आपके बाँह को नहीं पकड़ा। सद्गुरु करुण कर तर ठहर, धर में ही जावे पार में। यदि सद्गुरु पर विश्वास है तब तो पार है, और यदि विश्वास नहीं है तब तो इसी आर में रहेंगे। इसीलिए कहते हैं गुरु पर भरोसा रखिए। आपके परिवार वाले आपके पैसे के कारण पूजता है, पूछता है, मानता है, लेकिन गुरु जो मानते हैं पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी श्रद्धा भक्ति के कारण मानता है। आपका परिवार स्वार्थ बस जुड़ा हुआ है, लेकिन संत सद्गुरु का जो संबंध है वो निस्वार्थ वाला है। आपका कुटुंब परिवार आपको छोड़ देगा, लेकिन संत सद्गुरु जब एक बार पकड़ लेते हैं, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक आपको गुरु छोड़वे नहीं करेंगे। इसलिए सद्गुरु की डोर को पकड़े रहिए, वही भवसागर से पार करेंगे। आपसे कुछ लेता तो नहीं है गुरु, जो गुरु लेते देते रहते हैं वो सच्चे सद्गुरु नहीं होते। सद्गुरु देते हैं, सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। उनके पास कौन चीज़ की कमी है? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, गुरु के शरण में रहेंगे तो उद्धार होगा। यदि विश्वास नहीं रहा तो जैसे 1 कुंटल दूध है, एगो नींबू निचोड़ दीजिए फट जाएगा। उसी तरह से गुरु का जो संबंध है वो आपके विश्वास पर टिका हुआ है। यदि विश्वास हटा तो संबंध फटा, संबंध घटा। इसलिए यदि सच्चे सद्गुरु हैं उस पर पूर्ण समर्पण होना चाहिए।
विश्वास होना चाहिए कि हमको भवसागर से पार करेंगे। कभी कभार हम साधारण व्यक्ति दुखी होते हैं, कष्ट के कारण, व्याधि के कारण, कोई न कोई घर परिवार का समस्या आ जाता है। वह यदि यथाशीघ्र समाधान नहीं हो पाता है तो हम इतने घबरा जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं कि संत सद्गुरु के ऊपर से आस्था और विश्वास हटा लेते हैं। कहाँ भी करते हैं कि हम तो बरसों से मानते आ रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं, कष्ट में हैं। कहाँ कष्ट दूर होता है? आप गुरु के ज्ञान को छोड़ देते हैं, उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, संसार में आप चले जाते हैं। पंडित के पास, वैद्य के पास, ओझा के पास, गुनी के पास, जो हस्तरेखा देखते हैं उसके पास, जो द्रव्य पहनाते हैं अंगूठी उसके पास। आप बाह्य पूजा में इतने अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं, दुख तो दूर होता नहीं है और दुख भरपूर हो जाता है। आप विश्वास रखिए सद्गुरु पर, उनके साथ रहिए, छोड़िए नहीं साथ को। आप जब वैवाहिक बंधन में बंधते हैं, सुख के लिए ही तो बंधते हैं। किसी लड़के से विवाह करते हैं, किसी लड़की से विवाह करते हैं, खुशी खुशी करते हैं और उस बंधन में रहने के लिए करते हैं। क्या दुख नहीं आता उस जीवन में? आता है। तो यदि पारिवारिक जीवन में किसी तरह का दुख आता है, क्या रिलेशन तोड़ देना, संबंध तोड़ देना चाहिए? पति को छोड़ देना चाहिए, पत्नी को छोड़ देना चाहिए? ये नासमझी है, अबोधता है, अज्ञानता है। बहुत लोग ऐसा कर भी बैठते हैं। लेकिन जो सच्चे होते हैं, दाम्पत्य जीवन के महत्व को जो समझते हैं, उस डोर को तोड़ते नहीं, निभाते हैं। दुख में भी निभाते हैं, सुख में भी निभाते हैं। किसी तरह की व्याधियाँ, कष्ट कुछ भी होता है, दोनों दंपति अपने दुख सुख को शेयर करते, बांटते हैं, सुलझाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, थोड़ा सा कष्ट हुआ, पत्नी विपरीत हुई कि तलाक दे दो, छोड़ दो, भगा दो घर से, यह रिश्ता सही नहीं है। इस तरह का जो संबंध होता है, स्वार्थ का होता है, संसार का होता है, अज्ञानियों का होता है। लेकिन संत सद्गुरु का जो डोर है वो तोड़ने के लिए नहीं है, छोड़ने के लिए नहीं है। दुख में भी पकड़ करके रखना है। महाभारत की एक कथा है, बड़ी प्रेरणादायक है, अनुकरणीय कथा है। ध्यान से सुनिए और जीवन में उतारिएगा। यदि आप सुनेंगे नहीं, जीवन में उतारेंगे नहीं, तो हमारे जो मनोज मातो बाबू हैं वो खर्चा किए, बुलाए हमको, तो उनका खर्चा किया हुआ बेकार न हो जाएगा। हमें बुलाए हैं सुनाने के लिए। सुनिए, जो आपके अनुकूल हो उसे जीवन में उतारिए। जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई थी, पांडव का राज्य हो गया था, राजकाज को पांडव लोग संभालने लगे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन कहा था कि अब तो तुम लोगों को राज्य मिल गया है,
भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है। अब तुम लोग अपना राजकाज को संभालो, सुखानंद से रहो, मैं अपने गंतव्य की ओर जा रहा हूँ। यह सुनकर के कुंती रोने लगी। रोते हुए देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भुआ, कुंती को भुआ बोलते, दीदी थी उनकी, भुआ अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या तकलीफ हो गई तुमको? मैं तो अभी तुम्हारे सामने हूँ, यदि किसी चीज़ की कमी है मैं आपूर्ति कर देता हूँ, पूरा कर देता हूँ, तब जाऊँगा। क्यों तुम रो रही हो, क्या कष्ट हो गया, क्या तुमको चाहिए? अब देखिए कुंती क्या कहती है कि भगवान मुझे दुख चाहिए, इसी की कमी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम वरदान मांगती हो कि अभिशाप मांगती हो? दुनिया के जितने लोग हैं भगवान से सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं। तुम एक अकेली महिला और तुम कहती हो दुख हमें चाहिए। दुख कोई मांगता है? आखिर तुम दुख क्यों मांगती हो? कुंती कहती है कि भगवान जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी तब तब आप मेरे साथ रहे, जब जब दुख पड़ा छत्र छाया की भांति तब तब हमारे साथ रहे। आज हमें भौतिक संपदा मिली, संसार का सुख मिला, जिस सुख के मिलने पर आप हमसे विमुख हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, प्रभु वह सुख हमें नहीं चाहिए जिस सुख से आपसे हम दूर हो जाएं। हमको वही दुख चाहिए जिस दुख में आपका भरपूर दर्शन मिलता रहे। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा है, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलियारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कबीर साहब क्या कहते हैं? उस सुख पर पहाड़ गिर जाए, पत्थर गिर जाए, जिस सुख के कारण परमात्मा से हम विमुख हो जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। किस सुख के कारण? धन जब आता है धर्म से हम दूर होते चले जाते हैं। धन क्या करता है? भौतिक सुख देता है, शारीरिक सुख देता है। जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, देखिए उनको बहुत प्रयत्नरत रहता है, प्रयासरत रहता है, एक एक रुपया जमा करता है। जमा करते करते कमाते कमाते इतना जमा करता है कि जमीन लेता है, इतना जमा करता है कि उस पर सुंदर सा महल बनाता है, घर बनाता है, इतना जमा करता है कि एसी लगा लेता है। भौतिक सुख सुविधा बढ़ते जा रहा है, गाड़ी ले लेता है, घोड़ा ले लेता है, हवाई जहाज पर उड़ता है। इस शरीर सुख में वो इतने डूब जाते हैं कि परमात्मा को याद भी नहीं करते हैं, परमात्मा को ही भूल जाते हैं, शरीर सुख में लगे रहते हैं। कहते हैं ऐसे व्यक्ति का जो सुख है उस पर पत्थर गिर जाए। मैंने कहता हूँ, कबीर साहब कहते हैं, ऐसा नहीं समझिएगा बाबा कैसा बात बोलते हैं पत्थर गिर जाए। कबीर साहब कहते हैं जिस सुख में परमात्मा को आप भूल जाते हैं उस सुख पर पत्थर गिर जाए। कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलियारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कहते हैं जिसमें हम परमात्मा को पल पल याद करते हैं। कबीर साहब कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया
से यारी क्या। इस तरह से रहिए। कबीर साहब कहते हैं हमन है इश्क मस्तान। मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जितना आपको जो कुछ मिला हुआ है उसी में खुश रहिए। मैं कल एक भगत से बात कर रहा था, बम्बई से उन्होंने फ़ोन किया। शाम का समय था, लगभग 5 बज रहा था। मैंने कहा क्या समाचार है। उन्होंने कहा ठीक ठाक ही है। मैंने क्यों फ़ोन किए आप। बोलते कि महाराज क्या कहेंगे, कुछ कारोबार करता हूँ विफल हो जाता हूँ। कई एक बार ट्राई किया, एक बार भी सफलता नहीं मिली। मैंने कहा कै बार आपने किया। बोले 4 बार किया, चारों बार विफल हो गया। मन विचलित हो गया है, टेंशन में हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं मेहनत करता हूँ, समय लगाता हूँ, अपना जानते अथक प्रयास करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती है, विफलता मिल जाती है। तो मैंने कहा आप जो कारोबार करते हैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तो साधु जीवन में हूँ, आप गृहस्थी जीवन में हैं, आपका कारोबार संसार का है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज कभी कभी मैंने आपसे जो बात की, बात करने के बाद मेरे मन में शांति मिलती है। आप जो कुछ बतलाते हैं उससे एक संबल मिलता है, सहारा मिलता है, सुकून मिलता है। हम बोले कि इसमें आपको सफलता तो नहीं मिलती है। तो उन्होंने कहा सफलता भी मिलती है कि जब मैं विफल हो जाता हूँ, मानसिक रूप से बात करता हूँ, आप कुछ समझाते हैं तो मैं तब मानसिक रूप से सफल हो जाता हूँ। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए संसार है, ऐसा ही संसार है, कितना भी कोशिश आप करिएगा संसार आपका नहीं बन सकता है। संसार में आप कितना बनना चाहते हैं, कितना आपको रुपया चाहिए। यदि 1 अरब रुपया हो जाएगा, अभी तो रुपया के लिए प्रयास करते हैं, और जब 1 अरब रुपया हो जाएगा उसको सुरक्षा के लिए प्रयास करिएगा। सुरक्षा में बेचैन हो जाएगा, कहाँ लगावें, कैसे लगावें, कहाँ रखें, कहीं घाटा न लग जाए। रुपया रखने का भी आफत हो जाता है लोगों को। पहले कमाते कमाते परिश्रम करते करते थक गए, और जब जमा कर लिए, अब जमा किया हुआ जो धन है अब उसको सुरक्षित रखिए, उसका भी टेंशन हो जाता है। इस संसार में टेंशन ही टेंशन है, समस्या ही समस्या है। बड़ा मुश्किल है ये संसार। यह संसार कांटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना है, रहना नहीं देश बिराना। गुरु महाराज ने कहा है जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवाना ही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवाना ही। किसी का बात मानिए या न मानिए, लेकिन गुरु महाराज के बात को तो मानिए। गुरु महाराज कहता है प्यारे इस संसार में मत लिपटो, मत आसक्त हो। क्यों कहते हैं सुख कछु एहवाना ही, यहाँ सुखे नहीं है। और सब कोई सुख के लिए न प्रयास करते हैं। आपसे पूछेंगे आप पढ़ते किस लिए, मतलब पढ़ लिख करके कमाएंगे, सुख प्राप्त करेंगे। आपसे पूछेंगे काम क्यों करते हैं, कहते सुख के लिए, आराम के लिए। सब कोई तो सुख चाहते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं संसार में सुखे नहीं है। सुख कछु एहवाना ही, यह परदेसवा काल को बेसवा। काल के समान है ये संसार। जोरे आवे दुख पाही,
जो इस संसार में आया है सबको दुख मिला है। बाल अवस्था में दुख का पता नहीं चलता है, इसलिए कि माँ बाप पर डिपेंड रहता है ना। छोटा छोटा बच्चा होता है, बना बनाया हुआ खाना मिलता है, खाता है, मुलायम सैया पर सोता है, जब रोता है जो जो मांगता है माँ बाप पूरा कर देते हैं। उसको तो हरा हरा संसार दिखता है। जो छोटका बच्चा है जब जवान हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है, पारिवारिक जब उत्तरदायित्व आता है, बीवी बच्चा जब होता है तो उसको संसार पीला जैसा दिखता है। उसके बाद जब आगे जीवन बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते जब बुढ़ापा आ जाती है, उस समय का जो जीवन है वो पका हुआ पत्ता नहीं होता, पतझड़ जैसा है कि कब झड़ेगा कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। ये ऐसा ही संसार है। तो गुरु महाराज कहते हैं सुख कछु ही वाना ही। बाल अवस्था से लेकर के अभी तक में जो यहाँ बैठे हैं, जरा सोचिएगा तो कब कब सुख मिला है आपको। कभी माथा में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पानी की आवश्यकता, कभी पढ़ने की आवश्यकता, कभी कपड़ा नहीं है तो कभी शादी में जाना है, कभी खाना बनाना है, सुबह से लेकर शाम तक बेचैन रहते हैं। आज सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, तब सुख मिलेगा, मिलता ही नहीं है। थोड़े देर के लिए कह देंगे हम तो बढ़िया से सोते हैं खाते हैं, वो नहीं सुख है। संत महात्मा कहते नहीं वो सुख नहीं, क्षणिक सुख है, वो अल्पकालिक है, थोड़े देर के लिए वो सुख मिलता है। गुरु महाराज ने कहा सुख कछु ही माना ही। तो सुख कैसे मिलेगा? कबीर साहब कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। कहते हैं दुनिया से दोस्ती मत करिए, दुनिया से यारी करेंगे तो दुख ही होगा। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारे पास एक मित्र है तो एक दुख है, 100 मित्र है तो 100 दुख होगा। जितनी मित्रता बढ़ाएंगे उतना दुख होगा। कहेंगे बड़ा विचित्र बात है, संत शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि दोस्ती बढ़ाओ। ये भी बात सही है, दोस्ती बढ़ाओ, लेकिन दुनिया से नहीं। जो दुनिया से विरक्त है उनसे दोस्ती बढ़ाओ, तब सुख मिलेगा। लेकिन जो दुनिया में लिप्त है, लटका हुआ है, अटका हुआ है, उनसे दोस्ती बढ़ाओगे क्या होगा? जो स्वयं कीचड़ में गड़ा हुआ हो, अटक गया हो, कीचड़ में उसकी सांसें निकल रही हो, उनसे आप कहेंगे कि मुझे उबार दीजिए, वो तो स्वयं डूब रहा है, आपको क्या उबारेगा? तब कहते हैं जो दुनिया से आज़ाद है, संत महात्मा से दोस्ती करो। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। प्यारे में ना परमात्मा, जो परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, जिनको परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, भक्ति से मतलब नहीं है, भजन से मतलब नहीं है, कहते भटकते दर बदर फिरते। वो भटक रहा है। देखिए संसार में कितना दुखी है लोग, कहाँ कहाँ नहीं जाता है सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन कहीं सुख नहीं मिलता है। संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी रहते हैं। मान लिया जाए आप मांगने के लिए गए, मांगने के लिए किसी के पास गए, यदि वो स्वयं दरिद्र हो तो आपको क्या देगा? ये मांगने वाले की भी तो बेवकूफ़ी होगी। अरे जाना चाहिए, कहाँ तो चले गए, कहाँ। मांगिए उसी से जो सामर्थ्यवान है, सशक्त है, मजबूत है, जो दे सकता है। एक महात्मा एक बादशाह के पास पहुंचा।
दरबार पर पहुंचता है, उस समय जो बादशाह था नमाज अदा कर रहा था। महात्मा के मन में हुआ ये तो दानी है, उदार है, सबको देता है, हमको भी बहुत कुछ देगा। उसी ख्याल से वह वहाँ पहुँचा था। लेकिन नमाज अदा जो कर रहा था, महात्मा के मन में होता थोड़ा वेट कर लेते हैं, रुक जाते हैं, जब नमाज अदा कर लेगा तब उनसे मांगेंगे। नमाज अदा कर रहा था, लेकिन अल्लाह से वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था, ऐ परवरदिगार, मेरे खजाना में बरकत कर, मेरे फौज को शक्तिशाली बना, मुझे खुशनसीब बनाओ। आदि आदि बातें बादशाह अपने प्रेयर में, प्रार्थना में, नमाज में अपने इष्ट से, भगवान से, अल्लाह से कह रहा था। महात्मा ने सुना। जैसे ही सुना, महात्मा के मन में हुआ मैं कहाँ आ गया। वहाँ से लौटता है, तब तक मैं नमाज अदा पूरा हो गया था। जैसे ही बादशाह उठता है, देखता है कि एक फकीर खाली हाथ मेरे दरबार से जा रहा है, कुछ तो लिया नहीं, मैंने कुछ दिया नहीं। आखिर क्या गलती हो गई जो खाली हाथ लौट रहा है? दौड़ते हुए गया और उस बादशाह ने करबद्ध प्रार्थना किया, हाथ जोड़ा और कहा, महाराज, मुझसे क्या खता हो गई जो मेरे दरबार से आप खाली हाथ जा रहे हैं? खता में ना गलती होती है। महात्मा ने कहा, तुमसे खता नहीं हुई, खता मुझसे हो गई। बोले, महाराज कैसे आप बोलते हैं? आपसे कैसे खता हो सकती है? आपसे कैसे गलती हो सकती है? महात्मा ने कहा, मैंने सुना था तू बड़ा दानी है, दानवीर है, तू उदार है, तुम्हारे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। यही सुन करके मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया था मांगने के लिए। तो बादशाह ने कहा, तो महाराज हो क्या गया? महात्मा ने कहा, मुझसे गलती यही हो गई, मांगने के लिए जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया, और जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहीं आ गया। मांगने के लिए मुझे बादशाह के पास जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे जैसे फकीर के पास आ गया, भिखारी के पास आ गया। बादशाह ने कहा, महाराज ऐसे कैसे आप बोलते हैं हमको भिखारी? हमारे पास तो बहुत कुछ है। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे सब पास जब बहुत कुछ है तो तुम अल्लाह से क्यों मांगता है? जब तुम अल्लाह से मांगता है इसका मतलब तुम्हारे अंदर में कमी है। जब तुम्हारे अंदर में कमी है तो भिखारी है। जिससे तुम मांगता है मैं भी उसी से मांग लूँगा, तुमसे मैं क्यों मांगूंगा? इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में। यार में ना परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह हमारे अंदर में है। वो सामर्थ्यवान, शक्तिशाली पुरुष, व्यक्ति, शख्स हमारे अंदर में है, लेकिन हम कहाँ कहाँ नहीं भटकते रहते, देवता के पास, देवी के पास, मंदिरों में, मस्जिदों में, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं मांगने के लिए। तुम्हारे अंदर में कल्प वृक्ष है, परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन मांगने के लिए तुम कहाँ सुदूर चले जाते हो। अपने अंदर में सब कुछ है, लेकिन मांगते कहीं बाहर जा कर के। यही दरिद्रता का कारण है, नासमझी का कारण है। कबीर साहब कहते हैं, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। खलक सब नाम अपने को बहुत कर
सर पटकता है, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है। हमन दुनिया से यारी क्या, हमन गुरु नाम साचा है। हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। यदि समझदारी आ जाएगी तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। समझदारी नहीं रहेगी तो सुख और शांति नहीं मिलेगी। एक सेठ था, उन्होंने महात्मा को आमंत्रित किया अपने आवास पर आने का और भोजन करने के लिए। महात्मा पहले भी जा चुका था उस सेठ के यहाँ। सेठ सत्कार तो करता था लेकिन दान दक्षिणा में कंजूसी करता था, कम देता था। तो महात्मा के मन में हुआ कि सेठ जी खिला पिला तो देगा, पैसा कम देगा, इसीलिए हम नहीं जाएंगे खाने के लिए, चेला को भेज देते हैं। तो दो चेला था, दोनों से कहा कि देखो फलाने सेठ ने जो बुलाया है भोजन के लिए, तुम दोनों चले जाओ, तुम लोग जी लेना, खा लेना। आज्ञा पाकर के दोनों चेला राम गया, बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया, बढ़िया से बिठाया, बढ़िया से खिलाया पिलाया। उसके बाद दक्षिणा में 8 आने करके दोनों को दिया, 8 आना इसको, 8 आना उसको। दोनों लेकर के चला। एक चेला बड़ा खुश था और दूसरा चेला नाखुश था, मायूस था, चेहरा झुका हुआ था। दोनों गुरुजी के पास पहुंचा। दोनों के चेहरे को गुरुजी ने देखा, निरखा, परखा। एक हंस रहा था, एक नाराज था। जो नाराज था उनसे पूछा, अरे तुम क्यों नाराज हो, ये क्यों खुश है? हम जानते हैं वो सेठ जी ने 2 तरह का सत्कार किया होगा, उसको सम्मान विशेष दिया होगा, तुमको कम दिया होगा, इसीलिए तुम नाराज हो, यही कारण है ना? बोले नहीं गुरुजी, ये कारण नहीं है। हो सकता है कि खिलाने पिलाने में उसको बढ़िया बढ़िया खिलाया होगा और तुमको घटिया खिलाया होगा, ये कारण है? बोले नहीं गुरुजी, ये भी कारण नहीं है, दोनों को बढ़िया से बैठाया, बढ़िया से खिलाया। फिर महात्मा ने कहा हो सकता है कि दान दक्षिणा में कम बेस किया होगा, उसको ज़्यादा दिया होगा, तुमको कम दिया होगा, क्योंकि कंजूस सेठ था। बोले नहीं गुरुजी, दोनों को बराबर बराबर दिया है। तो गुरुजी ने कहा बेवकूफ़ कहीं का, जब सब चीज़ बराबर बराबर दिया है तो एक खुश है, एक नाखुश है, इसका क्या कारण है? तुम क्यों नाखुश हो? तो चेलवा कहता गुरुजी, मैं पहली बार गया था आपके आज्ञा के अनुसार, आपका वो बड़का भगत है, सेठ है, मेरे मन में हुआ कि ढेर दक्षिणा देगा, लेकिन 8 आना दिया, बड़ा कंजूस सेठ है, इसीलिए मेरे मन में दुख हुआ कि गुरुजी भेजबो किए अपने भगत के यहाँ, इतना कंजूस भगत कि 8 ना दिया, यही नाराज का कारण, मन में दुख हो गया। फिर उस दूसरे से पूछा कि अरे तुमको क्या दिया जो तुम खुश है, तुम प्रसन्न क्यों है? ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद समाप्त कर देंगे, बहुत बड़ा काम का चीज़ है ये जो सुना रहे हैं। हाँ होते रहिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बोले तुम क्यों खुश है? जो खुश था चेलबाबू कहता है गुरुजी क्या कहेंगे, मैं तो जानता था बड़ा कंजूस सेठ है, आपको जब दक्षिणा नहीं देता है उतना, हमको क्या देगा? मेरे मन में था सेठ खिला पिला तो देगा, एक को पैसा दक्षिणा नहीं देगा, लेकिन हमको जो 8 आना दिया इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम 8 आना तो मिला। तो गुरुजी ने कहा कि देखो कितनी समझदारी की बात है, ये 8 आना में भी खुश है, ये 8 आना में नाखुश है।
उसी तरह से परमात्मा ने जो कुछ आपको दिया है उसमें खुश रहिए। आप कहेंगे कि हम गरीब हैं। अच्छा जरा सोचिए, जिसके पास दोनों आँख नहीं है उनकी क्या दुर्दशा होती होगी। भले वो अंबानी के घर में हो, आपको दो आँख है ना, बढ़िया से ताकते हैं ना कि नहीं सूझता है। जब बढ़िया से सूझता है, ये भगवान की देन नहीं है, कृपा नहीं है। भगवान ने बड़ी कृपा की है कि अरब खरबपति को आँख ने दिया है। हम भले अर्थ से गरीब हैं लेकिन सूझने वाला दो ठो आँख दिया है। इतना संतोष तो रखिए। मोदी जी गए थे विदेश, उनके भाषणों को मैं सुना करता हूँ, बड़ा अच्छा वो बोलते हैं। वहाँ बता रहे थे विदेशियों को, एक गिलास है, उस गिलास में आधा जल था आधा खाली था। गिलास ले लिया, मंच पर बोलने लगा, आप लोग बताइए गिलास भरा है कि खाली है। एक स्वर में सब ने कहा गिलास आधा भरा है आधा खाली है। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं नहीं, गिलास पूरा भरा हुआ है। सब आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे बोलते हैं, हम लोग तो देख रहे हैं कांच का गिलास है, आधे पानी है। मोदी जी कहते हैं भरा हुआ है, ये तो गलत है। तो मोदी जी ने कहा कि मैं कह रहा हूँ गिलास भरा हुआ है, आप लोग बोलिए भरा है कि खाली है। एक स्वर से सब ने कहा आधा भरा है आधा खाली है। तब मोदी जी ने कहा आपकी ये सोच है आधा भरा आधा खाली है, और मेरा कहना है कि गिलास भरा हुआ है। मेरी क्या सोच है, आधा गिलास पानी से भरा है आधा हवा से भरा है। तो भरा हुआ है ना, बोले हाँ। तो यही सोच रखनी चाहिए, हम जैसे हैं, जो कुछ परमात्मा ने दिया है हम भरे पूरे हैं। रोते क्यों हैं? जिसका दोनों टेंग कटा हुआ देखिए उसका क्या दुर्दशा है। हमको तो दोनों टेंग है। जिसके कान में सुनने की क्षमता नहीं है वो रो रहा है। आपको सुनने की क्षमता, सुन तो सकते हैं, देख सकते हैं। अरे ऐसे भी व्यक्ति हैं 6-6 महीना से बेड पर पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में करा रहे हैं, तबा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम लोगों को, तो खुश क्यों नहीं होते हैं? थोड़ा सा कि ये धन नहीं है तो वो धन नहीं है, इसमें शिकायत करते रहते हैं। भगवान को भी, परमात्मा को, गुरु को भी, गुरु महाराज को भी कह देते हैं हमको तो घर ही नहीं है। अरे घर नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो प्लेटफॉर्म पर रात दिन जीवन बिताता है। ऐसा तो नहीं है आपको। इसीलिए संतोष रखना चाहिए। यही मैंने कहा, हमारे आदरणीय मनोज जो बाबू हैं उन्होंने बुलाया मुझे कुछ कहने के लिए। जो कुछ मुझे आता था मैंने आप लोगों को सुनाया। और तो आप लोग अच्छे श्रोता हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे महात्मा आते रहते हैं, विद्वान महात्मा आते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप लोग सागर हैं, हम तो नाला हैं। क्यों? इसलिए ज्ञान का जो भी स्रोत है, सभी महात्माओं के ज्ञान का स्रोत आपके अंदर में, सबका आप सुनते हैं। हम कहाँ सबका सुनते हैं, हम तो सुनाने के लिए आते हैं। और आप लोग महान हैं, अच्छे श्रोता हैं। मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ। और जिसने ये सत्संग कराया उन्हें भी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। उनके परिवार के लिए, कुटुंब के लिए उन्होंने बहुत खर्चा भी किया है, इसलिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु के नाम पर किया। इसी तरह से सत्संग भजन कराते रहिए और सब महात्मा को बुला बुला करके सत्संग कराइए। मैं सबके लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।